अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेलीनॉट प्रेजेंट्स मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का बेवरेज पार्टनर है स्प्राइट, फूड पार्टनर है हमारे फूड पांडा और साथ साथ डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी और पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन है। मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा और मेरे साथ एक्सपर्ट है इरफान ज़हीर। और आपको एक बात बतानी थी, बात शुरू में ही डिस्कस कर लेते हैं। और बात कुछ इस तरह से है कि एक टीम PSL का हिस्सा बनती है 3 साल पहले और उसके बाद एक सीज़न अच्छा खेलती है, उससे अगला सीज़न अच्छा नहीं खेल पाती, फिर आगाज़ अच्छा नहीं कर पाती। सब लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि इस टीम को सपोर्ट नहीं करना, ये कुछ नहीं कर पाएगी PSL के अंदर, ये जिस तरह से अच्छे स्टार्ट के साथ आई थी इस तरह से नहीं चलेगी। लेकिन एकदम से ही तारीख़ बदल जाती है और फिर वो बताती है कि शहर उनका है, मैदान उनका है, प्लेयर्स उनके हैं और जीत भी उनकी है। यकीनन मैं जिक्र कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान्स का, जिन्होंने अपना स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या खूबसूरत मैच खेला गया है, क्या खूबसूरत बॉलिंग की गई है, क्या खूबसूरत बैटिंग की गई है। रेले रोसो ने कल 100 जो है वो स्कोर किया है और फास्टेस्ट 100 बताया ये जा रहा है कि PSL सीज़न 5 का रहा है रेले रोसो की जानिब से और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया है। और कल 200 रन का टारगेट दिया गया था। उनके जो हरीफ थे कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो दूसरे नंबर पर मौजूद थे, और उन्हें हार का सामना करना पड़ गया क्योंकि जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बिलावल भट्टी ने अच्छा जो है वो स्पेल किया है। हमारे साथ इरफान ज़हीर मौजूद हैं। सबसे पहले इरफान, तीसरा मैच था खेला गया मुल्तान सुल्तान्स का और मुल्तान के स्टेडियम है। पहले जो शायकीन क्रिकेट सपोर्ट करने वाले उनको दाद देनी बनती है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मुल्तान में कोई अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के बाद मैचेस हुए और इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, तो ये बड़ी उनके लिए एक शाइन चीज़ थी कि क्राउड के लिए कि उनको ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखने को मिल रहा है। और हाल दो के हमारी ये प्रीमियर लीग अपनी है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ये इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो इसका क्रेडिट 2 बंदों को ख़ास तौर पे देना पड़ेगा। सबसे पहले शान मसूद को। कल भी हमने बात की कि शान मसूद एक बहुत ज़बरदस्त एक टैलेंटेड कैप्टन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे वो क्रंच मोमेंट के ऊपर चेंजेस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल जब टॉस हुआ था तो टॉस के अंदर जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो एक बड़ा कॉन्फिडेंट किस्म का यंग लड़का नजर आ रहा था मुझे। और उसके दूसरी जानिब जब दूसरी सरफराज आए थे, उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग बैटिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैटिंग करें। तो उसके बाद जब सरफराज आए तो उनसे पूछा गया तो मेंटली तौर पर वो एक समझदार सी बात नज़र आ रही थी। वो कहते हैं कि हमने टॉस जीतकर यकीनन फील्डिंग का ही फैसला करना था, क्योंकि हम ताकि वो लोग स्कोर कर लें तो हम जिस तरह पहले हो रहा है हम इजीली उसको चेंज कर लें। हमने बड़ी बैटिंग लाइन रखी हुई है। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद चेंज हो गया सब कुछ। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें कुछ क्रेडिट उनको जाता है और उससे पीछे जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं वो एंडी फ्लावर है। एंडी फ्लावर एक बहुत सीज़न जिम्बाब्वे के एज यू नो के कैप्टन भी रहे, प्लेयर भी रहे। फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम काम किया और इंग्लैंड को पूरा नीचे से ऊपर लेके आने के ऊपर जो रोल था, मेजर रोल जो था वो एंडी फ्लावर का था। तो एंडी फ्लावर एक एज ए कोच एक आउटस्टैंडिंग कोच नज़र आए। आल्दो इंटरनेशनल सर्किट पे भी देख चुके हैं और मुल्तान सुल्तान के साथ भी नज़र आए हैं। जिस तरह उन्होंने लड़कों को यूनाइट किया, एवरेज प्लेयर थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े नाम नहीं थे इनके पास, बट उन्हीं लड़कों को इन्होंने जल्द किया, एक प्रॉपर टीम लेके आए और टीम स्पिरिट ग्राउंड के अंदर भी नज़र आई। कंपैरेटिवली जैसे किसी भी टीम की बात करते हैं, हम कराची की बात करते हैं, लाहौर कलंदर की बात करते हैं कि दे हैव बिग नेम परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि इट्स टीम को एफर्ट। तो मुल्तान सुल्तान के पास जो क्रेडिट जाता है वो शान मसूद और कोच का जाता है। अब इनका सिर्फ एक इशू नज़र आ रहा था मुझे मुल्तान सुल्तान का, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, बेस्ट स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी उस्मान कादर अवेलेबल है हमारे पास, जुनैद खान भी अवेलेबल है। तो अब अभी दिखने में जो नज़र आ रहा है कि अब इनके पास एक प्रॉब्लम था, वो था कि बिग हिटर नहीं थे, पावर हिटर इनके पास नहीं थे। तो ग्रेजुअली अब इसमें करने की क्या चीज़ है कि इनको एक आधा एक्सपेक्टर डालना पड़ेगा, ऐसा कोई प्लेयर जो बड़ी हिटिंग करता हो। अफरीदी आल्दो इनके पास है, बट अफरीदी जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसे आपने देखा कि वो रिसेंट पास के अंदर और कल का मैच भी नहीं खेले क्योंकि मुसलसल 2 मैचेस खेल चुके थे। तो उन्होंने कहा कि एक मैच में वो रेस्ट करवा लें। जी बिल्कुल, जैसे हमें वैसे वो एडिशन भी अच्छा रहा है। जी बिल्कुल, वो अच्छा एडिशन था। रोसो ने परफॉर्म किया और बताया कि ही स्टिल वेरी मच बेटर देन अदर प्लेयर्स। अभी जैसे साउथ अफ्रीका कंटिन्यूसली सफ़र कर रहा है,
वर्ल्ड कप के अंदर से लेके उसके बाद हम देख रहे हैं, आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड कि उनको इंटरनेशनल टीम के अंदर सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर, अभी भी वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हार चुके थे T20 की पर्टिकुलरली, तो वो एक बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सबसे टॉप के ऊपर उनकी कंट्री के अंदर स्टैंड करते हैं। और लास्ट तमाम सीजन के अंदर रूसो कोयटा ग्लैडिएटर को पहले कह रहे थे, वैसे PSL को मजेदार बना दिया, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करके बताया। उसके बाद जो इससे पहले जो मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस शो की, तो मजा एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। दूसरा नाम शेन वॉटसन का डिस्कस कराऊंगा, बिना आखिर चल पड़े। शेन वॉटसन शुरू से अच्छा लग रहा था, शुरू के 10-15 स्कोर वो करके आउट हो रहे थे 2 मैचेस में, तो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। बट हमें एज यू नो कि ही इज़ क्लास एक्ट, वो शुरू से जब से वो इंटरनेशनल सर्किट में है, लीग क्रिकेट खेलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, और एक ऐसा नाम है जो हर जगह परफॉर्म करते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ सर्टन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके फंस जाते हैं, इधर परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल पिचेस के ऊपर नहीं परफॉर्म कर पाते। बट शेन वॉटसन एक ऐसा नाम है जो हर लीग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर हर जगह जाके परफॉर्म करता है। और कोयटा ग्लैडिएटर जब लास्ट टाइम जीती भी है, तो उनकी विक्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। तो हमें उम्मीद तो थी कि ये परफॉर्म करेंगे। अब जैसे कल जबरदस्त पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर थोड़ा मुश्किल तो है, और टैलेंट भी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोर से ज्यादा यहाँ पर क्रिकेट को पसंद किया जा रहा है। मोर से ज्यादा की बात हो रही है, तो आपने नाज़रीन को बताया कि टेलीनॉर ने हमेशा आपका साथ दिया है, और अब फिर टेलीनॉर 4G दे रहा है आपका साथ मोर से ज्यादा ड्यूरिंग हॉल PSL 2020। और साथ साथ ग्लैडिएटर्स हो या फिर सुल्तान किंग्स हो या फिर कलंदर्स, जो टीम भी खेलेगी उम्मीद से बढ़कर उसे मिलेगा जीत और बहुत कुछ, वो भी मोर से ज्यादा बात हो रही है। तो कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 6 कैडबरी की जानिब से आपके लिए हमने तैयार किए हैं। कल किस तरह से मुल्तान सुल्तान्स के लिए, किस तरह से उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स ने किस तरह से 4 और 6 लगाए, अपने टेलीनॉर आपके लिए लेकर आया है, टेलीनॉर आपको पेश करा है। देखिए बात क्या है। वैसे ये टेलीनॉर ने जिस तरह से प्रेजेंट की है, अपने नाज़रीन को फुटेज दिखाई है, पैकेज दिखाया है, जिस तरह से 4 और 6 लगाए गए हैं, तो ये बताइएगा कि चक्कर क्या है। मुल्तान सुल्तान्स इन पिचेस के ऊपर इतना कंफर्टेबली खेल रही है। मोस्टली लड़के इनके डोमेस्टिक के अंदर काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और उसी का एडवांटेज वो कैरी भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयर भी आके आल्दो अच्छा उनके साथ जेल्ड इन हो चुके हैं, बट ये है कि आपको कंडीशन को समझना, जितना जल्दी आप कंडीशन के साथ कस्टमाइज अपने आप को कर लेते हो, उतना अच्छा आप परफॉर्म करते चले जाते हो। अभी इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल और प्लेयर भी ऐड होंगे, अपने कंट्रीज के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली वो इंडक्ट होते जाएंगे। अभी आज एक नया बंदा आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और कौन है ये सरप्राइज रखा गया हमारी तरफ से। और सरप्राइज से पहले अपने नाज़रीन को ये बताना है कि अब रहेगा क्रिकेट का क्रेज अलाइव हर बॉल पर, जब मिलेगा मोर से ज्यादा अपडेट्स और क्रिकेट न्यूज विद टेलीनॉर 4G। और क्रिकेट फैन हो जाएं तैयार, अब मिलेगा डेटा मोर से ज्यादा विद टेलीनॉर 4G। तो अब करो अपनी टीम को सपोर्ट और नेवर मिस द एक्शन विद इंस्टेंट अपडेट्स, न्यूज एंड स्ट्रीमिंग। तो नाजरीन, टेलीनॉर की जानिब से हमने आपको पहले मुल्तान सुल्तान के 6 दिखाए थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी कल बहुत ज्यादा 6 लगाए थे। क्या हुआ था देखिए टेलीनॉर की प्रेजेंटेशन से। शेन वॉटसन ने बहुत अच्छे 6 लगाए हैं, और वॉटसन को कंट्रोल कर लिया गया। अगर सो कर जाते तो शायद मैच की जो बाजी थी, जो नतीजा था, वो पलट भी सकता था। हमें ब्रेस मैच पर डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे साथ इरफान ज़हीर मौजूद है, और अपने नाज़रीन को बताएंगे टेलीनॉर प्रेजेंट्स है मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर, खेल दीवानों का बेवरेज पार्टनर है सरप्राइड, डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी, पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, टेलीनॉर प्रेजेंट मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर, खेल दीवानों का बेवरेज पार्टनर है सरप्राइड, डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी, और पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन है। बात हो रही है PSL की, क्रेजनेस की, दीवानगी की। तो इस वक्त सर चढ़कर बोल रही है PSL की दीवानगी, क्योंकि शानदार मैचेस देखने में आ रहे हैं, कैचेस भी पकड़े जा रहे हैं, विकेटें भी गिर रही हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात, चौके छक्के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और मीठा साथ में हो और एंजॉयमेंट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। प्रेजेंट्स 6 and 4 ऑफ द मुल्तान सुल्तान्स इनिंग्स, सो प्लीज वॉच इट।
कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 4 and 6 आपने देखे कैडबरी की जानिब से। और अपने नाज़रीन को बताएं कि अब टेलीनॉर दूसरे नेटवर्क के मुकाबले में दे रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग, शेयरिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक, ताकि आप करें इंजॉय क्रिकेट को मोर से ज़्यादा। और जीत उसी टीम की होगी जिसमें होगा दम मोर से ज़्यादा। बिल्कुल टेलीनॉर 4G के बेमिसाल नेटवर्क की तरह दम की बात हो रही है। नसीम शाह और साथ साथ दूसरा नाम हमारे सामने मौजूद है। और आप बताइएगा कल क्या हुआ था इन दोनों को? बिल्कुल, जैसे हम दोनों फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे, नसीम शाह, मोहम्मद हुसैन, ये बड़े एक एक्साइटिंग क्रिकेटर थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या देखने को मिला कि जब इन पे हैमरिंग हुई, अटैक हुआ, तो दोनों पैनिक कर गए। यही ब्यूटी है कि आप ऐसी चीज़, प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है यंगस्टर को, कि आप इसको कैसे लेके चलते हो। यही सीखने की चीज़ है। दिस इज़ द लर्निंग वे, कि लर्निंग कर्व के अंदर आप आएंगे, आप पे अटैक होगा, आपने कैसे उससे रिस्पॉन्ड करना है। इसमें आपको देखना पड़ेगा आपको कैसे, किस तरह से आपने डिफेंसिव होना है। और प्लस आपने इसमें आपको चाहिए वैरायटी। आप इसमें स्लो वन करें, आप इसमें यॉर्कर करें, लेकिन थोड़े से कल आपने बताया कि यंगस्टर्स को तो बेशक मार पड़ी है। वॉटसन ने कुछ अच्छा नहीं किया मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी। और कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ब्रॉट यू बाय कैडबरी 4 and 6। आप देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग। इसके कैडबरी के ताउन से आपने 4 and 6 तो मुलाहिजा किए, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स इन 4 and 6 के बावजूद मैच न जीत पाई। आज का मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल मैच ड्रॉ हुआ है, पेशावर ज़ल्मी के साथ था। और आज दूसरा मैच होना है कराची किंग्स का, और वो भी रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। और जान लेते हैं, हमारे साथ इरफान ज़हीर भी मौजूद हैं और फैसल शाही हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। सबसे पहले हमने वेदर फोरकास्ट लेनी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, रुख करेंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जानिब। तो फैसल शाही, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, पीसीबी हुकाम का, कैसी तैयारियां हैं? और बारिश तो नहीं खेलेगी आज? जी बिल्कुल इब्राहिम, गुज़श्ता रोज़ तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश की वजह से मैच जो है वो डिस्टर्ब हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम सुबह से क्लियर है, सूरज जो है सारा दिन आबोताब के साथ चमकता रहा और मैदान भी तैयार है, मैदान को खुश कर लिया गया है। आज बड़ा अहम मैच यहाँ पे खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का। दोनों टीमें जो है वो मैदान में पहुँच चुकी हैं और मैच का आगाज़ जो 7 बजे होगा। दोनों टीमें भरपूर एक्शन में नजर आएंगी। दोनों टीमों के सपोर्टर्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मौसम आज खासा क्लियर है, बड़ा अच्छा मौसम है और बारिश के कोई चांसेस नहीं है। जो शायकीन क्रिकेट है यकीनन पूरा मैच देखेंगे। अगर मैं शायकीन क्रिकेट की बात करूं तो दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होगी, कराची किंग्स के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्योंकि होम ग्राउंड है तो उसका एडवांटेज भी होगा। लोग यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो सपोर्टर्स हैं वो आ रहे हैं, कराची किंग्स के भी आ रहे हैं। मैं बात भी करता हूँ उनसे कि उनके जज्बात क्या हैं, क्योंकि कल का मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जैसे आप जानते हैं, वो ड्रॉ हो गया था, एक पॉइंट मिला था। तो आज क्या सूरत हाल है, कैसी आपकी तैयारियां जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ये PSL शुरू हुआ है, हमें बहुत खुशी है कि ये माहौल बना, आप देख सकते हैं आवाम का रुझान सारा। लेकिन ये है कि जो स्पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो मुल्तान हो, सब हमारे भाई हैं। हम लोग हमारे लिए हैं और हम उनके लिए हैं। लेकिन हम ज़ाती तौर पर चूँकि पिंडी के रहायशी, इस्लामाबाद के रहायशी हैं, सो हम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मैंने कैप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहनी हुई है और मैं फुल सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड का कर रहा हूँ। वी विन द मैच टुडे। चलो आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम सपोर्ट करने हैं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। बिल्कुल, यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अभी तक जो सपोर्टर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। और पॉइंट्स टेबल में भी जैसे आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की यूनाइटेड की जो पोजीशन है खासी मुस्तहकम है, पॉइंट्स टेबल पे 3रे नंबर पे है, जबकि कराची किंग्स के लिए मुकाबला आज जीतना बहुत ज़रूरी है, 5वें नंबर पे है। तो बहरहाल कराची किंग्स के लिए आज मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी है और आज मैच जीतना जो है वो दोनों टीम के लिए बेशक ज़रूरी है, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक कोई मैच अपने नाम नहीं कर पाई। मुल्तान सुल्तान ने तो छक्के छुड़ा दिए सारी। तो आज क्या हुआ है? आज का टॉस बड़ा इफेक्टिव होगा। जो टॉस जीतेगा प्रॉब्ली, मुझे यही लग रहा है कि वो बॉलिंग करेगा पहले, क्योंकि एक तो बारिश रही है, विकेट जो है वो कवर्ड नहीं है, एक दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, तो मॉइस्चराइजर ज़रूर होगा। उसकी वजह से क्या है कि बॉल थोड़ा सा शुरू में स्विंग और सीम करेगा। और उसके अलावा फिर ये है कि लेटर ऑन हमने ये भी देखा कि जितनी टीमें वो बाद में खेलती रही हैं वो चेस बेहतर कर पा रही हैं कुछ मैचेस के अंदर। 80% स्टैट्स यही बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बाद में बैटिंग करेगा। तो टॉस बड़ा इफेक्टिव है। दूसरा, स्टेन की एंट्री भी हो रही है, तो इस्लामाबाद बड़े होपफुल है कि स्टेन जो है, बता दिया आप लोगों को, मैंने राज रखा हुआ था। नहीं, अब आप बता दें क्या होने जा रहा है। जी। और आज क्या
क्या हो जाएगा आज ये जी, बताएं। क्राउड के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि डेल स्टेन को वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर देखेंगे खेलता हुआ। एक और मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये कंट्री जो है वो स्टेन के लिए जो है साजगार है, महफूज है, मुशफिकुर रहमान के लिए नहीं है। बस यही देखे ना, जब ये चीजें होती चली जाएंगी, प्रोपेगेंडा improvement किया आती जाता जाएंगी। है इस चीज़ों को लेके, लेकिन जो खेल है वो खेल ही रखना चाहिए, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, नापसंदीदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट जी। है। तो स्टेन की बात कर रहे थे आप। स्टेन का देखिए, यही तो एक क्राउड के लिए बड़ा अच्छा है। और सबसे जब बड़ा इम्पैक्ट आएगा इन प्लेयर्स का, एडवांटेज हमारी लीग का यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जब इनसे ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, सीखेंगे, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे Youngster। स्नैन और नसीम शाह की, कि ऐसी क्रंच के कंडीशंस के अंदर मौके के ऊपर आप कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। तो जब स्टेन जैसा एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ होगा, आपको गाइड कर रहा होगा, तो आपके लिए वो कितना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी बड़े नाम आ रहे हैं, वॉटसन, रूसो के साथ आप। बेशक कल हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसके हम इतना सराह रहे थे, नसीम शाह हो गए, हसनैन हो गए, साथ साथ आजम खान का बात करना चाहूँगा कि वो हम लोग बड़े उन पे इन्हिसार कर रहे थे कि बहुत अच्छा खेले, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है तो यंगस्टर्स थोड़े काम जाते हैं, ज़मीन को छोड़ जाते हैं और कदम पुख्ता नहीं रख पाते, डिफेंसिव नहीं हो पाते, तो अटैकिंग में चले जाते हैं, कुछ हवास का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इनसे लर्निंग एक्सपीरियंस तो होगा, लेकिन जो आपको अभी स्टेन की बात कर रहे हैं तो जेल इन हो पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि परसों तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए, वो सेशंस कोई भी नहीं हुए। प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उनके लिए इतना कोई मसला नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सालों से खेल रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्लेयर्स की बात की, आजम खान की बात की, आपको एक पिछले सारे सीजन के अंदर कोई बैट्समैन नहीं मिला, पीएसएल ने दिया, बॉलर 5-6 मिल चुके हैं, शादाब है हमारे पास, फहीम अशरफ मिले आपको, फखर जमान मिले हैं। फखर जमान उससे पहले भी परफॉर्म कर चुके थे, डोमेस्टिक ए टीम के साथ भी थे, तो वो चलते आ रहे थे। पीएसएल की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। तो वो तो पाकिस्तान में अब कामरान अकमल खेल रहे हैं, उनको तो फिर भी नहीं रखा जा रहा ना। नहीं, वो उस पर भी हम सेपरेट बात कर लेते हैं, लेकिन अब मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ कि जो यंगस्टर आपको मिला, आपको पीएसएल का, इस पीएसएल ने आपको बैट्समैन ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज हैदर अली, जो ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं। हमें वो एक ऐसा बैट्समैन नजर आया है जिसके अंदर कोई फेयर एलिमेंट नहीं है, जिसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जिसकी हिटिंग बड़ी परफेक्ट है, इम्प्रोवाइज बहुत ज़बरदस्त करते हैं। आपने देखा कुछ बड़े पावर हिटर जो होते हैं वो स्ट्रेट खेलते हैं या आपकी पुल मारते हैं, अच्छा हुक करते हैं, बट इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते। वो एक ऐसा आपको प्लेयर नजर आए कि जिनके अंदर इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, फियर फैक्टर नहीं है, दिलेर आदमी है। तो मेरा ख्याल है कि आपका वर्ल्ड कप अक्टूबर में होने जा रहा है, और एक ऐसा बैट्समैन जो आपको सारी पिचेस के ऊपर, मैंने उसके सारे मैच प्रीवियस देखे, तो वो एक ऐसा बैट्समैन है कि जो आपका फॉर श्योर T20 वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। और इस पीएसएल का भी आई वुड रेकन के सबसे बेस्ट आपके पास एक आउटकम मिला है आपको। और आजम खान के बारे में क्या ख्याल? आजम खान आल्दो बड़ा 2 मैचेस उन्होंने बिल्कुल जिताए, बड़ा जबरदस्त के बारे में आपका क्या ख्याल है? कामरान अकमल के ख्याल क्या? कामरान अकमल जो बड़ा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे भी खेलते हैं, अगर देखा जाए उमर अकमल और कामरान अकमल दोनों भाई। कामरान अकमल हमारे पास एज ए बैट्समैन तो सबसे जबरदस्त आप कह सकते हो, लेकिन उनका पेशावर ज़ल्मी की जानिब से उन्होंने कीपिंग भी अच्छी नहीं की। कीपिंग अच्छी, मैं दूसरी बात ये कि आप उनको हमेशा एसोसिएट करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन, तो विकेट कीपर अगर आप एक दो कैच ड्रॉप कर देते हो कुछ ऐसे क्रंच मोमेंट के ऊपर, तो आपकी वो स्कोर उतना ही आपको डिसएडवांटेज में ले जाता है। इधर आपको थोड़ा सा एज देना पड़ेगा सरफराज को। सरफराज आल्दो के वो फॉर्म में भी आ चुके हैं, और प्लस वो कीपिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, उनका फिटनेस लेवल भी बहुत नजर आया, इम्प्रूव किया उन्होंने जी। तो अच्छा, मुझे बताएं कि आज के मैच के अंदर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? आज क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम मैच ज़्यादा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर भी प्रेशर कम नहीं है, और कराची किंग्स वाले जो हैं वो कराची वालों से छुपते फिर रहे हैं कि मैच जीत रहे हैं हमें बस। बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी है ज़ल्मी की, और बैटिंग भी बेहतर है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेहतर है, तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा एज हासिल है। शादाब लर्निंग कैप्टन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव होता और देखेंगे, तो इस्लामाबाद को थोड़ा सा एज हासिल है। कराची के लड़के पहली दफ़ा अब आए हैं, इधर खेल रहे हैं, तो ये शायद इनको कस्टमाइज़ होने में इस कंडीशन के साथ थोड़ा टाइम लगे, और उनकी टीम उस तरह की यूनाइटेड और जेल्ड भी नज़र नहीं आ रही, तो एज जो जा रहा है मेरी नज़र में वो इस्लामाबाद की तरफ। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं इरफान ज़हीर, और उन्होंने वोट कर दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में। अब देखना यह है कि कौन सी टीम मैच जीतती है, और कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉस जीती है। तो हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। टेलीनॉर प्रेजेंट मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का, और बेवरेज पार्टनर है स्प्राइट, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी, साथ डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।